मुन्ना भाई से बात करते हैं, पिछली बार रह गए थे। हेलो। हेलो गालिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ वालेकुम रही है सलाम, गालिब क्या साहब? हाल है, कैसे हैं आप? आ रही है, आ रही है। गालिब साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है भाई, सुनाइए मुन्ना आप। भाई तो गालिब साहब, मुन्ना भाई अस्सलाम वालेकुम इस तरह करते हैं जिस तरह अभी अभी मुसलमान होके आए होते हैं। मुन्ना भाई, मुझे ऐसे लगता है कि अभी अस्सलाम वालेकुम उन्होंने किया और कुछ देर बाद मुझे कहेंगे चलें गालिब साहब बैठे, मैं आपका निकाह पढ़ाता वाह। हूँ। गालिब साहब आप चलें दुल्हन पसंद कर लीजिए, निकाह जरूर पढ़ा दूंगा। यार, मैं अब पढ़ा नहीं ना सकता निकाह भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर जिंदा जिंदा रखना है, जिंदा रहना है तो निकाह नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, हाँ। जी और ना ही इस तरह की बात सोची जा सकती है। सोची भी नहीं जा सकती। वो बस आपकी मैंने इसलिए कहा कि आपकी आवाज से बिल्कुल मौलवी वाला लहजा दिखाई देता है एक दफा ना, जैसे आप हलक से अस्सलाम वालेकुम करते हैं ना, उससे। अब अब हजरत उसकी वजह ये है कि यहाँ हम इंडिया में रहते हैं और मुर्तद होने के बाद आप मुसलमान रह नहीं जाते, और जो गैर मुस्लिम जितने भी हैं वो आपको, आप मुस्लिम नहीं रहे ये कोई मानता नहीं है। क्या अगर अच्छा। आप किसी को बता भी दें तो ये एक बड़ा हाँ, मसला हो जाता है कि मुर्तद लोग करें तो करें क्या क्या। हाँ। और दूसरा दूसरा आप आपका तो घर पड़ोस में, आपका वो साहब हुआ है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ। जी, धोबी का क्या, धोबी से भी और कोई और अलग चीज हो तो वो वाला कुत्ता समझ लीजिए बिल्कुल। क्या हाँ। तो ये चीजें हैं। आप आपकी फैमिली में भी बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये आप बता सकते हैं। बाकी बहुत से लोग यही समझते हैं कि हाँ भाई हाँ। नॉर्मल आदमी है, ये भी तरावी पढ़ने चला जाता है कई बार। ठीक है, कई बार जुमा पढ़ने चला जाता है, तो रोजे भी रख लेता है, तो उनको ये पूरा आप शो नहीं कर सकते। ये बड़ी एक दिक्कत की बात होती है। शो होते ही पहले ये समझिए आप एलियन जैसे बन जाते हैं, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया से आए हो। तो ये हम्म। काफ़ी हद तक मसले रहते हैं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होता होगा इस तरह का। पाकिस्तान में तो शायद इंसान को ज़िंदा ही नहीं रहने देते होंगे। ये ऐसा मेरा अंदाज़ा है। हम्म। तो ये सी थी। तो गालिब साहब आपसे आज बात करनी थी कि जो हमेशा हम इस्लाम की बात करते हैं, अभी आप वो हनुमान की बात कर रहे थे ना, तो गालिब साहब हाँ। हनुमान के लिए यहाँ एक और चीज़ भी मिलती है। मैं उस सवाल को आपके आगे रखता हूँ और आपका और हाजी साहब का नज़रिया जानना चाहूँगा। ये कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक, जब हनुमान ने इधर धनुषकोटी एक जगह है रामेश्वरम के पास, तमिलनाडु में पड़ता है। वहाँ से जब लंका के लिए छलांग वो लगाते हैं, तो वो हवा में उड़ रहे, हवा में उड़ते-उड़ते उनको पसीना आता है और उनके हम्म। पसीने की बूंद एक मछली के मुँह में गिर जाती है और उससे उनका एक बेटा पैदा हो जाता है, मकर ध्वज बोलते हैं उसको। अच्छा। तो तो आप मुझे ये बताएँ कि क्या उन लिखने वालों को ये मालूम नहीं था कि मछलियाँ तो अंडे देती हैं? तो बच्चे ओहो, कैसे हो गए? वो डॉल्फिन होगी ना। अपना अब वो डॉल्फिन होगी पसीना या वेल होगी। हो सकता है वेल शार्क हो, क्या पता। और उसने अपना क्या नाम है इसका, आप श्योर हैं कि वो पसीने की बूंदी गिरी थी नीचे? हाँ। जी, बिल्कुल श्योर हूँ, ये पसीने की बूँद गिरी थी, ये नहीं बिल्कुल आजी भाई। जो है बुक्स में यही मिलता है। और ये कितनी जगह जो है इनके जो इनकी जो तकरीर होती है ना उसमें, मुझे सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं तकरीर को। तो जो तकरीर होती है उसमें कई बार जो है कि वो कैसेट वगैरह भी सुनने को मिल जाते हैं, उनमें यही ज़िक्र हो रहा होता है कि पसीने की बूँद ही गिरी थी। क्या और बात इनमें बहुत सारे तरीकों से बच्चे पैदा होते हैं। दूध में उंगली डाल दी तो उससे लड़की नहाई, दूध से तो जी पैदा हो गए बच्चे। ठीक है, फिर जी, बाल डाल दिया तो उससे बच्चे पैदा हो गए। पता नहीं किस किस चीज से बच्चे पैदा करते थे। है। गालिब साहब आपको इसी पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे को याद आ गया है कि आपने हाँ। महाभारत को तो थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे ना महाभारत का, जो उसमें पांडव थे 5। हाँ। हाँ। तो उन पांडवों के जो उस्ताद थे, जो गुरु थे, वो थे द्रोणाचार्य। उन हाँ। हाँ। द्रोणाचार्य का जन्म आपको मालूम है कैसे हुआ था? कि एक नहीं पेपर नहीं, मुझे बाउल, नहीं पता, जिसे नहीं दोना बताएं बोलते बताएं। हैं, हाँ। एक पेपर बाउल था, तो उसमें द्रोणाचार्य के जो पिता थे, वो एक्साइटेड हो गए कभी, तो उन्होंने एक पेपर बाउल, जिसे हिंदी में दोना बोलते हैं, उसके अच्छा। अंदर अपना सीमेंट इजैक्युलेट कर लिया और उस दोने से वो पैदा हो गए और दोना उनकी माँ था। अच्छा। क्या बात है। इसलिए कागज उनका का नाम द्रोणाचार्य है। आप यार क्या है यार।
ताकत का पुत्र था वो। मतलब इसको कहते हैं इमेजिनेशन रन वाइल्ड। नहीं मतलब सोचने की बात है कि अगर वो गटर में कर देता तो पता नहीं गटर में से भी कबूतर बेटा निकला था। क्या बात। पर ये भी पर सही गा, है। पर गा, अच्छा गालिब साहब, अब मैं आपको आपसे एक चीज पर आपका नजरिया जानना चाहूंगा। हाजी साहब से तो मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनका नजरिया जान लिया था, उनका स्टैंड। एक और चीज मिलती है, जैसे आपने हजरत लूत का बताया था ना पूरा किस्सा, हाँ, हाँ, हाँ। कि किस तरह वो जो है वो उनका और उनके बेटियों का जो है आपस में ताल्लुकात हुआ, और ये जेनेसिस में भी मिलता है। तो जब हमारे टुन्नी भाई ये सब चीज सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं। वो आपका मतलब ये समझिए जिसको जयकारा लगाने लगते हैं। लेकिन इसी तरह की चीज खुद उनके जो है जो किताबें हैं उनमें भी मिलती हैं। मसलन मैं आपको ब्रह्मा से जुड़ी एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपके पास समय हो तो। बताएं बताएं बताएं। तो गालिब साहब, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जब ब्रह्मा ने ये पूरी दुनिया कायनात बनाई, तो उसके बाद उनके दिल में ख्याल आया कि अब मैं इंसानों को पैदा करूं। तो वो अपनी बॉडी से एक जो है बेटा पैदा करते हैं जिसका नाम रखते हैं मनु, और एक बेटी पैदा करते हैं जिसका नाम होता है ब्राह्मी। अच्छा। वो जब ब्राह्मी को पैदा करते हैं, तो क्या होता है कि वो खुद उसके ऊपर जो है फिदा हो जाते हैं। हाँ, आशिक हो जब वो जाते फिदा हैं। हो जाते हैं, तो वो लड़की दाएँ घूम जाती है, तो उनका एक सिर और बन जाता है। फिर वो बाएँ घूमती है तो बाएँ हो जाता है। ऐसे उनके 4 सिर बन जाते हैं। लास्ट में वो तंग होकर ऊपर उठ जाती है, तो एक 5वाँ सिर उनका ऊपर की तरफ बन जाता है। ओए जब वो होए होए! 5वाँ सिर बन जाता है, तो लड़की बड़े दुखी होती है, तो वो क्या करती है कि कभी हिरन बन जाती है, कभी गाय बन जाती है। तो जब वो हिरनी बनती है, तो ब्रह्मा भी हिरन बन जाते हैं, जब वो गाय बनती है, तो वो बैल बन जाते हैं। तो ऐसे वो 100 रूप धरती, तो उसका एक नाम हो जाता है शतरूपा। क्या अच्छा। उसका नाम हो जाता है शतरूपा, और कई बार ये कहानी में मिलता है मनु और उसकी वाइफ का नाम आता है शतरूपा। तो शतरूपा इसलिए बोलते हैं, शत का मतलब होता है 100, संस्कृत हाँ, का हाँ। लफ्ज है ये, इसका मतलब होता है 100। तो ये सब देख के जो शिवा हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो ब्रह्मा का 5वां सर काट देते हैं। तब ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं ये चीज़ बिल्कुल गलत करने जा रहा था, और फिर उनके अब 4 सिर रह गए। उनकी कभी भी कोई स्टैच्यू वगैरह बनाई जाती है, वो 4 सिर की बनाई जाती है। तो आप ये अच्छा। बताएँ कि अगर हज़रत लूत का जो है वो किस्सा अगर ले लिया जाए, तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, और अगर हम ये किस्सा लेते हैं जो आपकी खुद की बुक्स में मौजूद है, तो फिर आप लोगों को गुस्सा आता है। तो इस चीज़ को, ये मुनाफ़िक़त को क्या कहा जाए गालिब साहब? आपके मुताबिक क्या समझा जाए हाँ। इससे? देखें क्या ब्रह्मा ने उस लड़की के साथ बच्चे भी पैदा किए थे? कुछ इनकी किताबों में ऐसा भी आता है? नहीं, वो सरस्वती का आता है कि वो सरस्वती से शादी कर लिया था। वो तो एक और बेटी अच्छा। है, वो वो भी अलग है, बेटी थी ना, वो ये और अपनी अलग। बेटियों का ही आशिक था ब्रह्मा। जी, जी, जी। ये ये चीज़ अच्छा, तो अच्छा। ये चीज़ तो मिलती है, बिल्कुल मिलती हाँ, है। तो बस फिर ठीक है, ये भी हज़रत लूत ही था ब्रह्मा इनका। जी, हाँ। अच्छा। अच्छा गालिब साहब, जो है अक्सर आपसे इस्लाम पे ही बात होती है ना, हाजी साहब से भी बात हुई थी। आज मैं आपको एक और चीज़ का बताऊँगा। अभी पिछले दिनों हमारे जो रीजन है ना, इस रीजन में जैन लोग भी बहुत हैं। तो जैन रिलीजन में एक रिचुअल होता है संथारा। संथारे अच्छा। में क्या होता है कि कोई जो बुजुर्ग आदमी या औरत होते हैं, उन्हें श्रावक कहा जाता है। जो आम लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं श्रावक। और हाँ। जो संत होते हैं, वो तो आपको जानते हैं, इनके जो है गुरु महाराज कहलाते हैं। तो वो लोग कई बार क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट में जब देख लेते हैं कि अब उनके शरीर में जान नहीं है, तो संथारा ले लेते हैं, और वो केवल गर्म पानी पीते हैं सुबह और शाम। और वो भी अच्छा। एक जो चुल्लू चुल्लू समझते हैं ना आप किसको बोलते हैं? दोनों हाथ जोड़ के हाँ, हाँ। बनाया जाता है। हाँ, उस हाँ, तरह हाँ। का जो है, उस तरह के चुल्लू से वो गर्म पानी पीते हैं, और कुछ खाते-पीते नहीं, और सिर्फ़ अपनी रिलीजियस बुक की स्टडी करते हैं, और जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाए। इसको संलेखना भी कहते हैं। और अच्छा। अक्सर अक्सर जगहों पर इसको आम भाषा में संथारा लेना बोलते हैं। फिर जब उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको ये बहुत ऊँचा समझा जाता है, और उनकी जो लास्ट जो जुलूस निकलता है, उसमें उनको बिठाया जाता है। मतलब उनको लेटा के नहीं ले जाते। फिर उसके अच्छा। बाद उनकी समाधि दी जाती है, उनको जलाया नहीं जाता। तो ये इसको संथारा बोलते हैं। अब इसको क्या हम सुसाइडल डेथ भी मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? हाजी साहब से तो बात हुई थी, आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे संथारा आप अगर चाहें नहीं तो तो डिटेल फिर में आपको नेट पे भी सुसाइडल मिल डेथ तो जाएगा। इसे मान सकते हैं ना आप। ज़ाहिर-सी बात है जिस बंदे ने खाना-पीने का एक
पूरे इरादे के तहत खाना पीना छोड़ दिया और ताकि वो मर जाए, तो फिर हुई, ठीक है। हाँ, और गालिब साहब लगभग 4-4 5-5 महीने निकाल देते हैं। आप यकीन मानिएगा जो इतने बुजुर्ग लोग जो 70, 80, 75, 85, 90 साल के होते हैं, ये चीज़ को कैसे समझा जाए? ये 4-5 महीने किस तरीके से निकाल दिए जाते हैं? वो थोड़ा बहुत खाते कई बार रहते होंगे ना छुप-छुपा के, मेरा ख़्याल है, नहीं, ठीक गालिब है। साहब इस बारे में तो जो है यही बताया जाता है, उनका शरीर बहुत कमज़ोर होता जाता है, उनकी बॉडी हाँ, तो ज़ाहिर-सी और बात है कि आप बहुत थोड़ा खाएँगे तो आप कमज़ोर ही होंगे ना। जी, जी, जी। तो सिर्फ़ ये गर्म पानी इनमें पिया जाता है। हाँ, वो गर्म पानी जो पी रहे हैं, क्या पता गर्म पानी भी सूप होता होगा छोटा-मोटा, तो सब्ज़ी का कुछ अच्छा ऐसा। इसी तरह से इनमें जैसे अभी रमज़ान चल रहा है ना, तो रोज़े होते हैं, तो इनमें एक आठई व्रत होता है। उसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक लोग बाग 8 दिन तक केवल गर्म पानी पीते हैं। तो हुँ। इसको भी मेरा ख़्याल है कि ये किसी को डायबिटीज़ हो ना, तो वो तो दूसरे दिन मर जाता होगा बेचारा। हाँ, जो हेल्दी ये होगा तो उसे फिर मरने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? क्योंकि डायबिटीज़ वाले का तो बेचारे की ब्लड शुगर लो होगी और उसी टाइम कोमा में चला जाएगा और गया बस। जी, तो मतलब इस आप देखिए इस तरह के रिचुअल हर जगह मतलब आप जो कहते हैं ना रिलीजन एक फ्रॉड है, वो वास्तव में गालिब साहब फ्रॉड है। अगर आपसे मुलाकात नहीं हुई होती मतलब जो फर्स्ट लॉकडाउन था ना, मैं तब से आपको सुनता आ रहा हूँ। एक हुँ, हुँ। हज़रत होते थे, एक साथी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक लाइन बोलूँगा, उससे आप समझ जाएँगे कि ओल्ड ग्रीक में 2 स्टेट हुआ करती थी। एक होती थी एथेंस और एक होती थी स्पार्टा। हुँ, हुँ। तो बस आप समझ गए होंगे मैं किन साहब की बात कर रहा हूँ। मैं उस वक़्त से आपको सुनता आ रहा हूँ, तो ये बात है कि अगर जो आप नहीं होते तो बहुत कुछ पॉसिबल था कि शायद मैं फिर से जो है उस तरफ चला जाता था क्या? आपकी बातों से काफ़ी नॉलेज मिला, काफ़ी हौसला मिला। तो गालिब साहब आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप इस काम को मत छोड़िएगा। नहीं, हम नहीं छोड़ रहे काम को, फ़िक्र ना करें आप, हम इधर ही हैं। अच्छा गालिब साहब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।